आज की चर्चा होगी उत्तराखंड के पंचायत चुनाव के ऊपर। निकाय चुनाव के बाद पंचायत चुनाव भी लेट हुए और पंचायत चुनाव इस समय उत्तराखंड में ऑन प्रोसेस है, लेकिन ये ऐसे चुनाव इस वक्त नजर आ रहे हैं जहां पर दुविधाएं बहुत ज्यादा है, असमंजस बहुत ज्यादा है। बात बात पर यह पंचायत चुनाव हाईकोर्ट चला जाता है, हाईकोर्ट अपनी गाइडलाइन तय करता है, लेकिन अभी भी पंचायत चुनाव चल ही रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या सबसे पहले आरक्षण को लेकर के हुई, आरक्षण को लेकर के आपत्तियां लगाई गई, हाईकोर्ट मामला गया, हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर स्टे लगा दिया। उसके बाद पंचायत चुनाव से स्टे हटाया गया। अब जो दो जगहों पर वोटर शामिल हैं, निकाय में भी और पंचायत में भी, उनको लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कौन चुनाव लड़ने के लिए वैध है, कौन चुनाव लड़ने के लिए वैध नहीं है। कुछ के नामांकन पत्र बताया गया कि खारिज हो गए, लेकिन कुछ के नामांकन पत्र जो है वो खारिज नहीं हुए, जिसके बाद कल निर्वाचन आयोग ने सिंबल के वितरण पर रोक लगा दी थी आज 2 बजे तक की। अब 2 बजे के बाद सिंबल वितरण शुरू हो चुके हैं। सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर पोस्टर आ चुके हैं। किसका चुनाव चिन्ह आइसक्रीम है, किसका चुनाव चिन्ह बस है, किसका अनानास है, सब कुछ सोशल मीडिया पर आ चुका है। लेकिन अभी भी इस बात को लेकर के बड़ा संशय है कि 2 जगहों पर मतदाता सूचियों में जिनके नाम है उनका क्या होगा। कुल मिलाकर के बात यह कि ये दुविधा भरे पंचायत चुनाव आखिर क्यों हो रहे हैं। क्या 2 जगह के वोटर पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं, इसको लेकर के विरोधाभास है, इसको लेकर के असमंजस है। राजनीति भी खूब हो रही है, कहीं पर पर्चे खारिज हो रहे हैं, कहीं पर कोई निर्विरोध बन रहा है, कुछ प्रत्याशियों के नामांकन खारिज तो कुछ के वैध कैसे हो सकते हैं। ये तमाम चीजें हाईकोर्ट ने स्पष्टीकरण इस पर दिया है, स्पष्टीकरण देने से इनकार किया। हाईकोर्ट कह चुका है कि हम निर्देश दे चुके हैं, अपना फैसला दे चुके हैं कि जो 2 जगहों का वोटर होगा वो चुनाव लड़ने के लिए वैध नहीं माना जा सकता। तो क्या अब जो 2 जगहों से वोटर हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें आगे जाकर के कुछ हो गए। तमाम तरह की दुविधाएं हैं, तमाम तरह का असमंजस है, और इसी को लेकर के आज उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत मौन उपवास पर भी बैठे, और मौन उपवास पर बैठने के बाद उन्होंने एक बयान भी जारी किया जिसमें उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि उत्तराखंड के उन लोगों के साथ न्याय करें जो पंचायत चुनाव के इस फेर में फंसे हुए हैं और पंचायत चुनाव के इस फेर में दुविधा में फंसे हुए हैं। तो ये उत्तराखंड के पंचायत चुनाव हैं, उत्तराखंड के निकाय चुनाव हैं, और इन निकाय चुनावों को लेकर के असमंजस की स्थिति काफी ज्यादा उत्तराखंड में देखी जा रही है शुरू से लेकर के और आज तक। अब इस पर सत्ता पक्ष का कहना है, विपक्ष का कहना है कि इस पूरे मामले में सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, अपने हिसाब से पंचायती राज एक्ट का पालन नहीं कर रही है, चुनावों को प्रभावित करने की, बाधित करने की या फिर अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश की जा रही है। नजरें क्या इस बात पर है कि ब्लॉक प्रमुख भी हमारा बने और जिला पंचायत भी हमारा बने, जिला पंचायत अध्यक्ष भी हमारा बने। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई। सीधे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए इस समय हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, उनका स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं भाजपा से भाजपा के प्रवक्ता रविंद्र वाल्मीकि जी। रविंद्र वाल्मीकि जी, आपका स्वागत है इस चर्चा में। कांग्रेस से शांति प्रसाद भट्ट जी, यूकेडी से भी शांति प्रसाद भट्ट जी, नमस्कार। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही विश्लेषक एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं विनोद कुमार तिवारी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में, इस डिबेट में। सबसे पहले तो शांति प्रसाद भट्ट जी, कांग्रेस वाले, आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि विपक्ष आरोप तो लगा रहा है कि सरकार अपने हिसाब से पंचायती राज एक्ट का पालन नहीं करवा रही है या फिर निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है किसी को पता नहीं चल रहा है। लेकिन हकीकत यह भी है कि विपक्ष तब सामने आ रहा है जब कोर्ट में तमाम लोग अपनी आपत्तियां लगा चुके हैं और यह पूरा मामला निकल करके सामने आया है। शांति प्रसाद भट्ट, कांग्रेस। दिग्विजय भाई, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अभी सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने पहले ही दिन निर्वाचन आयोग में जाकर एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था और कहा था कि जिन लोगों के 2 जगह मतदाता सूची में नाम है, ऐसे लोगों पर आपत्ति की जानी चाहिए और ये एक्ट में भी प्राविधान है। ये स्पष्ट रूप से कहा गया था, वो मीडिया में भी छपा था। और आज मैं अपने माननीय वरिष्ठ नेता, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने वरिष्ठतम नेता होने के नाते आज जिस तरह से इस अहम मुद्दे पर उपवास के माध्यम से एक सजग प्रहरी के रूप में जनता को एक मैसेज देने की कोशिश की है, सरकार को, राज्य निर्वाचन आयोग को कोशिश की है। अब इससे भी अगर ये सबक नहीं ले पा रहे हैं तो आप देखिए ना चौहान साहब, 9 तारीख को निर्वाचन आयोग का एक शेड्यूल जारी है जिससे 7 से 9 तक के लिए जो नाम निर्देशन पत्र थे उनकी स्क्रूटनियां होनी थी। 9 तारीख की रात को मेरे टिहरी जिले में 9 तारीख की अंधेरी रात में लोकतंत्र का गला घोटा गया है। एक वार्ड से जहां से 10 प्रत्याशी थे उनमें से 7 का नामांकन पत्र रद्द कर दिया जाता है और जिस शिकायत पर रद्द किया जाता है वही शिकायत दूसरे पक्ष के साथ भी थी।
लेकिन उनकी शिकायत पर गौर नहीं किया जाता है और एक तरफा फैसला लिया जाता है। एक पक्ष के नामांकन रद्द किए जाते हैं और एक पक्ष का नामांकन बचा लिया जाता है। तो ये सत्ता पक्ष के खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग का जो पलड़ा है वो एक तोते की तरह जो काम कर रहे हैं, ये बहुत गंभीर विषय है। और कांग्रेस पार्टी ने आज हमारे नेता प्रतिपक्ष हरीश रावत जी ने भी यही बात बोली, राज्य निर्वाचन आयोग जो है तोते की तरह काम कर रहा है। रविंद्र वाल्मीकि जी, इसका जवाब क्या है? क्योंकि सरकार तो भाजपा की है और अब ऐसी स्थिति हो रही है कि निर्वाचन आयोग कुछ कर रहा है, मामला कोर्ट में चला जा रही है, तो बड़ी दुविधा भरा चुनाव हो गया। नहीं, देखिए, कोर्ट में निर्वाचन आयोग पे या जितने भी संवैधानिक संस्था है, सबका जाने का अपना अधिकार है, राइट है, अपनी बात को रखने का राइट है। और कोर्ट उस पर क्या डिसीजन लेता है वो कोर्ट की अपना विवेक है और उसको सभी को मानना भी चाहिए और सबको पालन भी करना चाहिए। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से मेरे साथी प्रवक्ता शांति भाई ने कहा, ये जो है, देखिए, कांग्रेस जो है वो लगातार किसी भी तरीके से, चाहे वो निर्वाचन आयोग हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो अन्य कोई भी सरकारी कोई ऐसा संस्था हो, उसके ऊपर लगातार प्रशंसित मनगढ़ंत अपनी झूठी कहानियां सुना के, मनोहर कहानियां की वो लगाते रहे हैं। और इनके ये छोटे नेता से लेकर बड़े नेता तक का सबका यही हाल है। तो इनकी गंभीरता को कितना है, अब अभी आपने शुरुआती में दिग्विजय भाई कहा कि विपक्ष जो है लोग कोर्ट चले जाते हैं, ये सोते रहते हैं। अरे भाई, ऐसा अगर कोई वार्ड में या किसी भी जगह पे चुनाव के दौरान ऐसा हुआ है कि किसी की आवाज खारिज हो गई और किसी को नहीं हुई, तो भैया कोर्ट खुले, आप जाते क्यों नहीं हो? और अन्य लोग जा रहे हैं, फिर वो गए हैं। कल सुनवाई है पर रविंद्र भाई, कल सुनवाई है, गए हैं। हाँ, अच्छी बात है ना। अगर है ऐसा हुआ है तो उसको जरूर देखा जाना चाहिए। लेकिन आपका कहना यह है कि कोर्ट इस मामले में जाना चाहिए और कई लोग गए भी हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, उत्तराखंड क्रांति दल, क्या स्थिति है? ये तो बड़ी असमंजस है, बड़ी दुविधा है। आज तक भी पंचायत चुनाव हुए हैं, लेकिन ऐसी दुविधा शायद ही कभी देखी गई हो। ऐसा क्यों हो रहा है दिग्विजय भाई, समझने की जरूरत। लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी का यह शासनकाल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। पंचायती राज एक्ट की कैसे धज्जियां उड़ाई गई है, इसका अगर कहीं देखना है तो उत्तराखंड में आकर देखिए। 1 साल लेट चुनाव हुए और चुनाव कैसे हो रहे हैं। आरक्षण में धांधली, अंधा बांटे रेवड़ी, अपने अपने को दे की नीति पे काम हुआ। फिर जनता हाई कोर्ट गई, उसका समाधान हुआ। फिर दोबारा देखिए, जहां 2 जगह बॉर्डर थे उनको इन्होंने अनुमति दे दी, वो भी पंचायती एक्ट का उल्लंघन हुआ। शक्ति बरसवाल पत्रकार गए, हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। और अब जब इनके रिव्यू पिटीशन लगी राज्य निर्वाचन आयोग की, तो अब हाई कोर्ट ने आदेश किया कि चुनाव प्रक्रिया जारी रखें। जिनके 2 जगह नाम है उनकी शपथ पत्र में शिकायत दे, उस पर कार्रवाई कोर्ट करेगी। अब सवाल खड़ा होता है, कोर्ट में जाने के बाद क्या 1 दिन में निर्णय हो जाएगा? शंभू पासवान अभी तक बैठा हुआ है, जबकि वो सारी विधिक प्रक्रियाओं को तोड़कर गलत तरीके से मेयर बना है। क्या करोगे आप? जब पीठासीन अधिकारी संपूर्ण शक्तियां रखता है किसी के नामांकन को रद्द करने का और दाखिल करने का, तो ऐसे में 5 साल तक लटका के रखेगा। कहने का मतलब है, क्या आने वाले समय में कोर्ट के सहारे धज्जियां नहीं उड़ेंगी पंचायती राज एक्ट? जहां पर सरेआम कैंडिडेटों को खरीदा जा रहा है, जिला पंचायत की पूरी विपक्षी बैठ गया, निर्विरोध व्यक्ति बन रहा है। क्या ये लोकतंत्र के साथ में अन्याय नहीं हो रहा है? कहने का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कानून की धज्जियां जिस तरीके से उड़ रही हैं और राज्य निर्वाचन आयोग पर जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, भाजपा का नेता ये नहीं बता पा रहा है कोई कि यदि नियमों का उल्लंघन नहीं होता तो 6 तारीख के उस आदेश पर हाईकोर्ट ने स्टे क्यों दिया? और जब आप रिव्यू पिटीशन पर गए तो हाईकोर्ट ने यह क्यों कहा कि जो जिनके डबलिंग होंगे वोटर आईडी, उनके ऊपर शपथ पत्र में शिकायत होगी तो कार्रवाई होगी? तो क्या निर्वाचन आयोग अपनी भूल को अभी सुधारेगा नहीं? मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है कि ये अपराधी अपराध करेंगे, ये जीतने के बाद इनके खिलाफ रिट पड़ेंगी और वो रिटें 5 साल तक कोर्ट में घूमती रहेंगी। 5 साल बाद किसने क्या निर्णय देके, पिछले अनुभव ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर लोकतंत्र को जो है
खत्म करने पे लगी है। कहना ये है, यही और परिणाम ये है। आशंका भी ये बहुत लोगों की है। पंचायती राज जी जी, एक्ट में आज बिल्कुल इतनी बिल्कुल बुरी शांति स्थिति प्रसाद है भट्ट कि जी, पंचायती इसमें राज हर एक्ट को कोई लेकर के करने सवाल है को और दुविधा यह है कि जब रिजल्ट आ जाएगा क्या उसके बाद और ज्यादा हंगामा इसमें बढ़ सकता है। विनोद तिवारी जी हमारे साथ इस समय है, विश्लेषक हैं। विनोद कुमार तिवारी जी, आप देख रहे हैं किस तरीके की स्थिति है, सिचुएशन। सवाल यह नहीं है कि सरकार क्या कर रही है, निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है, सवाल यह है कि लोकतंत्र का क्या होगा ऐसे में। जैसे शांति प्रसाद भट्ट जी ने भी कहा, पौड़ी में देखा हमने, टिहरी में देखा, कुछ निर्विरोध वहां पर नामांकन हो खारिज हुए, कुछ लोग कहा जा रहा है कि बैठ गए। उसके अलावा अब ये कोर्ट का जो मामला है, तो लोकतंत्र, क्योंकि पंचायती राज की जो व्यवस्था है ये एक बेसिक व्यवस्था है, और अगर यहीं पर लोकतंत्र गड़बड़ हो जाएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। विनोद तिवारी। देखिए, मेरा मानना है कि कुछ जगह पंचायत में बहुत सारे, ये तो सिस्टम की खामी है। पर किसी का भी नाम जो उत्तराखंड के निवासी हैं और उनका नाम दो जगह है, तो उस सिस्टम से वो लोग विड्रॉ करेंगे। और ये इतना बड़ा अपराध नहीं है कि आप उनको इलेक्शन लड़ने से रोकें। और मैं तो इस बात को मानता हूं कि ये तो एमएलए एमपीज में भी कई लोग ऐसे हैं जिनके दो दो जगह मतलब वोटर लिस्ट पे नाम है। तो इस पे बहुत ज्यादा करने के बजाय उनको कहा जाना चाहिए कि साहब दो जगह से जिनके भी नाम वोटर लिस्ट को हटा लें, तो वो मोटो। इस तरह की बहुत सारी जगह ये बातें चल रही हैं जिससे वो रिफॉर्म्स आएगा। लेकिन किसी को इलेक्शन लड़ने से, अगर उत्तराखंड का निवासी है तो गलती से उसका दो जगह वोटर लिस्ट में नाम चला गया है, तो उसके लिए उसको बैन कर देना या कार्रवाई करना ये उचित नहीं। लेकिन तिवारी साहब, ये गलती से नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग निकाय के वोटर भी रह चुके हैं और अब पंचायत के भी हैं। मतलब शहर में जिसकी दाल नहीं गली होगी वो तो जाकर के गांव में पंचायत चुनाव लड़ जाएगा। तो जो डेलिबरेटली कर रहे हैं उनको पनिश और उनको नहीं दिया जाए, अलाउ नहीं किया जाए। अगर वो डेलिबरेटली को मैनिपुलेट कर रहे हैं वो तो चिन्हित हो जाएंगे लोग। जी, ये बड़ी बात तो है नहीं। जी, ऑडियो आपका, मेरा थोड़ा ऑडियो आप मानना अपना है प्लीज कि- देख लीजिए, आपका ऑडियो बहुत कम आ रहा है। शांति प्रसाद भट्ट जी, कांग्रेस, शांति प्रसाद भट्ट जी, आपने बात सुनी रविंद्र वाल्मीकि जी जो कह रहे थे, उसके ऊपर रिएक्शन प्लीज। देखिए, अभी रविंद्र भाई जो बात कह रहे थे कि आपको कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट जाना सबका संवैधानिक अधिकार है, निश्चित रूप से मैं उनकी बात को मानता हूं। और जिन लोगों के नामांकन पत्र रिजेक्ट हुए हैं वो समय से कोर्ट चले भी गए हैं। कल वो लिस्ट है मैटर ऑनरेबल हाई कोर्ट में हियरिंग के लिए, तो कल निश्चित रूप से उस पर भी हियरिंग होगी। देखिए, अभी जो यहाँ पर हमारे विद्वान पैनलिस्ट कह रहे थे कि उनको पनिश नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, मैं उनकी बात को मानता हूं कि गलती से किसी के दो जगह नाम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो पद पर रहा हो, अध्यक्ष रहा हो 2 बार और फिर प्रशासक रहा हो, उसका नाम 3-3 जगह पर हो, तो उसको आप क्या कहेंगे बताइए ना। तो वो तो गलत है, उनको तो पनिश किया जाए। तो निश्चित रूप से मैं वो तो आपकी निश्चित बात तौर मान पे रहा हूं, उनको पनिश किया जाए। पनिश किया। उनको अब तो देखिए, डिबार एक छोड़ देना चाहिए। जी जी, अब मैं आपकी एक बात का दिग्विजय भाई स्पष्ट कर दूं यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी की जो लीड कर रही है गवर्नमेंट उत्तराखंड में, उसको और राज्य निर्वाचन आयोग को एक छोटी सी बात अगर समझ में नहीं आ रही है, अगर वो रिव्यू पिटीशन में आज गए थे तो उनको ये बात समझ लेनी चाहिए थी कि न्यायपालिका का काम क्या है, विधायिका का काम क्या है, कार्यपालिका का क्या काम क्या है। सिंपल सी बात है कि विधायिका जिस विधान का निर्माण करती है, कार्यपालिका को उसका पालन अक्षर से करना होता है, और न्यायपालिका ये देखती है कि विधायिका ने जो विधान बनाया है कार्यपालिका ने उसको ठीक से पूरा किया या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो पनिश करेगी न्यायपालिका। तो आज भी कोर्ट ने लगभग यही बात कही है कि भाई हम कोई चुनाव नहीं रोक रहे हैं, चुनाव में हम कोई बाधा नहीं बन रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये नियम से हो। और नियम ये कहता है कि जिसका 2 जगह मतदाता सूची में नाम है वो वैध नहीं है, तो आप कैसे चुनाव करवा रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ये, और ये आगे बना रहेगा। इसके बाद भी चुनाव तो हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन पिटीशंस आएंगी, और वो एक लंबा झगड़ा इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने और निर्वाचन आयोग ने डाल दिया है लोगों के बीच में। आप कैसे एक ही सीट पर 7-7 लोगों का एक ही आधार पर नाम रिजेक्ट कर सकते हैं कि उनके 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है, और जिनको आप निर्विरोध ला रहे हैं उनका 3 जगह नाम है, उनको आप खारिज नहीं कर रहे हैं। तो ये एक किस्म से विभेद है नागरिकों में, और ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका भी उल्लंघन है। हमको जो नागरिकों के अधिकार है, समानता के जो अधिकार है, उसमें भी विभेद है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी के तोते के रूप में काम कर रहा है उत्तराखंड में।
बिल्कुल रविंद्र वाल्मीकि जी, इसका तो अब जवाब तो सरकार को ही देना पड़ेगा, स्पष्टीकरण, क्योंकि निर्वाचन आयोग जिस तरीके से पूरा प्रोसेस चला है ये शुरुआत से लेकर अभी तक, तो सवाल काफी ज्यादा उठे हैं। और सवाल इसलिए भी ज्यादा उठे हैं, जैसे शांति प्रसाद भट्ट जी भी कह रहे हैं कि एक प्रत्याशी का 3-3 जगह नामांकन है, उसका रद्द नहीं हुआ, लेकिन सामने पे 7 लोगों का नामांकन रद्द हो गया। अब ऐसे में शंकाएं उठेंगी रविंद्र वाल्मीकि जी। देखिए बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ हुआ है और मेरे साथी प्रवक्ता कांग्रेस के शांति भाई ये कह भी रहे हैं कि हम कोर्ट गए हैं, तो कोर्ट के पास गए हैं तो कोर्ट देख लेगा कि क्या आधार था, किस आधार पे क्या जो ये कह रहे हैं वो सही है या नहीं है। और दूसरी बात, मेरे साथी शांति प्रसाद जी यूकेडी वाले कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में। आप मुझे बताइए लोकतंत्र कैसे खतरे में आ गए? जरा सी बात पर लोग जाके कोर्ट में न्याय मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में। आप कह रहे हैं निर्वाचन आयोग काम नहीं कर रहा, निर्वाचन आयोग के खिलाफ लोग कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट उसे अपनी उनकी अर्जी को स्वीकार करते उस पर निर्णय दे रहा है। तो देखिए मेरी समझ में नहीं आता। और दूसरी बात देखिए, अभी न्यायपालिका कार्यपालिका को लेके कांग्रेस साथी ने, शांति भाई ने बड़ी अच्छी संज्ञा दी, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आज अगर आपने शीर्ष नेतृत्व को भी ये ज्ञान दे दीजिए ना कि जिस प्रकार से कार्यपालिका अपने डिसीजन लेती है सदन के अंदर, बिल पास करती है, उसके खिलाफ आप न्यायपालिका में चले जाते हैं बहुमत के साथ, सदन के साथ, उसका राइट है, संविधान ने अधिकार दिया, आप उसके खिलाफ चले जाते हैं और यहां बैठ के ज्ञान दे रहे हैं कि न्यायपालिका और कार्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो देखिए ये जिस प्रकार से कांग्रेस का रवैया बन गया, ये स्थिति देख के अपने आप को एडजस्ट करती है कि मुझे क्या करना है। शांति प्रसाद भट्ट जी, कांग्रेस, शांति प्रसाद भट्ट जी, आऊंगा मैं आपके पास, पहले भट्ट जी यूकेडी वाले बोल ले जी। भट्ट जी देखिए दिग्विजय भाई, जो प्रत्याशी कल हाईकोर्ट गए हैं, अब देखिए टेक्निकल बात को समझने की कोशिश करना। हाईकोर्ट ये कह नहीं सकता कि जिनके डबल नाम है वो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेंगे, वो सिरे से खारिज होगा। और अगर वो सिरे से खारिज होता है तो जितनों के यहाँ पर नामांकन है डबलिंग वालों के, वो क्या रद्द होंगे? कहने का मतलब है कल का निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि कल हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि ये चुनाव नहीं लड़ सकते और ऐसे तमाम लोगों के भी निर्वाचन रद्द होने चाहिए, तो चुनाव पूरी प्रक्रिया जो है दोबारा करानी पड़ जाएगी। ये जो मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र खतरे में है, मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में राज्य निर्वाचन आयोग दबाव में जो अनाप शनाप फैसले कर रहा है, गलत जियो जारी कर रहा है, ये उसी का परिणाम है कि बात में हाईकोर्ट में जाना पड़ रहा है, हाईकोर्ट से गाइडलाइन आ रही है। मैं पूछना चाहता हूं, जब संविधान है और विधि के अधीन सब है, तो पंचायती एक्ट के उल्लंघन क्यों हुआ? क्यों हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा? क्यों नागरिकों को बार बार कोर्ट जाना पड़ रहा है? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। भाजपा उस नीति पे काम कर रही है कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे, और जब फंसे तो शंभू पासवान की तरह कोर्ट पे डेट लगती रहे। ये नहीं चलेगा। एक ना एक दिन भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा कि आपने पंचायती एक्ट का उल्लंघन क्यों किया। आखिर संविधान के अधीन रहकर कार्य होने चाहिए कि अपने मन मर्जी के अनुसार को चलाना चाहिए। चुनाव जब हो रहा है तो पंचायत चुनाव में पंचायती राज एक्ट के अधीन होना चाहिए। शांति प्रसाद भट्ट जी कुछ कहना चाह रहे थे, कांग्रेस वाले जी। देखिए दिग्विजय भाई, मैं आपसे बहुत लाउड हो रहा है, बहुत लाउड हो रहा है। मैं आपके सुधी दर्शकों को एक बात स्पष्ट कर दूं, जो टिहरी में अखोड़ी सीट पे नॉमिनेशन रिजेक्ट हुए हैं, उससे पहले 8 तारीख को उन नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी का काम संपन्न हो चुका था और उनको वैधता की रसीद प्रदान कर दी गई थी, स्वीकृति की। आपका नामांकन सही है, स्वीकृत किया जाता है। रिटर्निंग अधिकारी ने ये साइन करके उनको रसीद दे दी, वो लोग अपने घर चले गए। 9 तारीख को रिटर्निंग अधिकारी का नोटिस जाता है और कहते हैं कि आपके खिलाफ कोई शिकायत है, आप जिला मुख्यालय आइए और 3 बजे तक बताइए। वो लोग आते, उनको सबसे पहले नोटिस रिसीव करवाया जाता है। जब वो जवाब देते तो उनका जवाब टेकअप नहीं किया जाता है, कहा जाता कि नहीं हम आपका कोई कागज नहीं लेंगे। और 10 तारीख को सुबह 11 बजे रात भर जद्दोजहद चलती है और रात के 12 बजे वहां फोर्स बुलाई जाती है, लोगों को बाहर धकेला जाता है। अधिकारी कुंडी लगाकर तय करते हैं किस किस का रिजेक्शन करना है। और दिन भर भारतीय जनता पार्टी के एक लोकल एमएलए और डीएम
दिन भर बैठक करते हैं इस बात को लेकर कि किस किस का रिजेक्शन करना है, और 10 तारीख को उनका रिजेक्शन की लिस्ट बाहर लगती है। तो आप बताइए ना, निर्वाचन आयोग तोता नहीं है तो और क्या है। और रविंद्र वाल्मीकि भाई साहब ने जिस बात की आशंका की है कि हम लोग बिल पास करते हैं, आप कोर्ट चले जाते हैं। मेरे भाई, संविधान में व्यवस्था है, हमारा जो मैग्ना कार्टा है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारे जो अनुच्छेद हैं, उनमें यह व्यवस्था है कि अगर आप फंडामेंटल राइट को किल करके कोई कानून बनाओगे, उस पर छेड़छाड़ करोगे, तो हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जहां से वो कानून रद्द होगा। तो ये व्यवस्था है कानून की। हम संविधान सम्मत काम करते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन दे दे तो आप कार्यपालिका में आके उसको रद्द करवा दोगे, है ना? ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। बहुत सारे लीडिंग केस हैं। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस पढ़िए आप, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस पढ़िए आप। राजीव गांधी जी ने सदन में उस डिसीजन को कैंसिल करवा दिया। गलत नहीं, चलिए विनोद, गलत जाएंगे, उसके बाद रविंद्र वाल्मीकि जी आपसे उस बात का जवाब लेंगे। विनोद तिवारी जी, ऐसा क्या लगता है, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में, क्या ऐसा लगा कि जल्दबाजी में सरकार ने चुनाव घोषित कर दिए, जो तय समय था उस पर चुनाव हुए नहीं, निकाय चुनाव की तरह यहां पर भी लेट हुआ, और अब जल्दबाजी में तमाम चीजें हुई हैं जो कि एक तरीके से जिसे कहा जाता है भाई रायता फैल गया। हाँ, ये बिल्कुल गलत हुआ है। इसके लिए पहले से पूरी तैयारी नहीं की गई, और जिसके परिणाम स्वरूप ये बातें निकल के आ रही। लेकिन इन चीजों में अमेंडमेंट्स की बहुत जरूरत है। हाई कोर्ट या जितनी भी संस्थाएं हैं वो बायलॉज से चलती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, गवर्नमेंट के पास पावर है, कैबिनेट से किसी भी चीज को वो लोग रिवर्स करते हैं। तो जो भी प्रेजेंट बहुमत की सरकार होती है उनका से तो ज्यादा रहता ही है। और जब भी चुनाव होते हैं, और जिस तरह के अभी चुनाव का माहौल है, उसमें मेरा मानना ये है कि जो पंचायत चुनाव है वो भी बीजेपी की तरफ उनका पलड़ा ज्यादा इसलिए भी रहेगा कि पार्टी लेवल पे तो चुनाव हो नहीं रहा है, और पंचायत के लोग, जो अभी की व्यवस्था है उसमें अगर पंचायत में किसी दूसरे पार्टी की तरफ के लोग अगर आएंगे तो फिर पंचायत का तो कुछ मतलब ही नहीं रह जाता है। तो ये पंचायत चुनाव में जो इश्यूज आ रहे हैं कि साहब दो नाम, ये तो बिल्कुल गलत है। और जो लोग पद पे रहते हुए इसका बेनिफिट उठा, लेकिन ये बेनिफिट आप देखिएगा विधायकों के साथ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों का, तो उनको भी पूछा जाए कि भाई आपका क्यों डबल हो रहा है। अगर इसकी छानबीन कराई जाए तो बहुत सारे लोग हैं जिनका चुनाव रद्द हो जाएगा। और बिल्कुल सही है कि जहां वोटर लिस्ट में जहां भी दो नाम है, जो लोग के पद पे बैठे हुए, इनको तो निश्चित तौर पे डिबार कर देना चाहिए इलेक्शन से। पढ़े लिखे लोग अगर इस तरह की गलती करते हैं, जान बिल्कुल पढ़े लिखे, बहुत रविंद्र वाल्मीकि जी बहुत अनुभवी निर्वाचन आयुक्त भी है, और कांग्रेस तो ये मांग कर रही थी निर्वाचन आयुक्त को तो इस मामले पे बर्खास्त कर देना चाहिए। रविंद्र ये छोटी सी बात पूछ रहे हैं, अगर किसी विधायक के खिलाफ अगर ये कंप्लेंट आती है तो उस पर क्या करना चाहिए कि उसका भी नाम 2 जगह हो। तमाम सारे लोग हैं जिनके दिल्ली में भी नाम है और उत्तराखंड में भी है। बिल्कुल, और ये तो भारत निर्वाचन आयोग भी कहता है 2 जगहों पर नाम होना जो है वो क्राइम हो सकता है। रविंद्र वाल्मीकि जी, सवाल वही है कि अब क्या होगा, और जो बात कह रहे हैं तिवारी जी, आप तमाम सारे जो करा दीजिए थे। जी जी जी, इनको तो डिबार करना चाहिए। जी रविंद्र जी, देखिए, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता आएगी वो निर्वाचन आयोग अपने हिसाब से देखेगा कि अगर कहीं किसी प्रकार की या तो कोर्ट की गाइडलाइन आती है या पंचायती राज एक्ट के तहत उसके प्रावधानों का कहीं उल्लंघन हो रहा है, या निर्वाचन आयोग के किसी अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा अनियमितता करी जाती है, जब कुछ तो एक संवैधानिक संस्था है, वो गलत था तभी हाईकोर्ट ने पहले स्टे लगाया। जब कुछ गलत था तभी हाईकोर्ट ने स्टे लगाया। जब कुछ गलत रहा होगा तभी कल निर्वाचन आयोग ने 2 बजे तक कहा कि भाई आप सिंबल मत बांटो। मुझे व्हाट्सएप कर दो। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के किसी भी डिसीजन का या वहां जाने का राइट सबको, और कोर्ट क्या डिसीजन देता है ये कोर्ट के ऊपर निर्भर है। अगर किसी को कोई आपत्ति है या वाकई में अनियमितता होती है तो जाना चाहिए, उसके खिलाफ जाना चाहिए, और उसके पक्ष में क्या फैसला कोर्ट देती है उसे फिर सबको मानना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से लगातार ये कोर्ट जाने का सिलसिला हो रहा है, ये भी इसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए कि लगातार। अब अभी तो आप कह रहे 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम होने पे
कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। अब आप क्या गारंटी देते हैं कल को कोई चला जाए कि भैया 2 वोटर लिस्ट में नाम है वो वोट नहीं दे सकता, है ना? ऐसा भी हो सकता है, कोई चला जाए फिर कोर्ट कह दे कि उन्होंने कहा भाई ठीक है देखो भाई इसमें देखते हैं कि ऐसे भी जब लड़ नहीं सकता तो दे भी नहीं सकता। तो ये भी कई सारी चीजें जो है कोर्ट को भी इस प्रकार से मैं कहते हो कोई इतना बड़ा वो नहीं हो, जानकार नहीं हो, ना मेरे पास कोई इतनी योग्यता है, लेकिन कोर्ट को भी कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि कोई चीजें अगर ऐसी इस प्रकार की आ रही हैं तो उनके पीछे की मंशा क्या है। ऐसा तो नहीं है जी शांति प्रसाद भट्ट जी, शांति प्रसाद भट्ट जी यूकेडी, इसके बाद आऊंगा मैं कांग्रेस। शांति प्रसाद भट्ट जी आपके पास इसके बाद आऊंगा। शांति प्रसाद भट्ट जी, सवाल ये है जो वाल्मीकि जी भी कह रहे हैं कि भाई कोर्ट के पास जाइए, लेकिन अब कोर्ट ना तो स्पष्टीकरण इस मामले में दे रहा है। अब दुविधा यह होगी कि प्रत्याशी एक आंख से तो चुनाव प्रचार कर रहा है, दूसरी आंख हाईकोर्ट पर लगी है कि अगर जीत गए और बाद में कुछ फैसला निकल गया तो क्या होगा? चुनाव प्रक्रिया पर रोक नहीं लगा सकता, ये संविधानिक प्रक्रिया है और 1 साल वैसे ही लेट हो रखा है। पंचायत में जो कमियां रही हैं वो निर्वाचन अधिकारी की ड्यूटी थी जिसको पूरा करके रखना चाहिए था। बताइए, कोई ये सवाल खड़ा पूछ तो नहीं कोर्ट कि जब पंचायती एक्ट में डबल जगह जिनका वोटर है वो चुनाव नहीं लड़ सकते, ये कैसे निर्वाचन अधिकारी ने आदेश कर दिया? क्यों ना इसके खिलाफ FIR दर्ज हो? ये क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि हर आदमी कोर्ट में केवल रिलीफ मांगने जा रहा है, रिलीफ मिल जा रहा है, जबकि कोर्ट में इसलिए जाना चाहिए कि निर्वाचन अधिकारी पर मुकदमा लगे जिसने संविधान की धज्जियां उड़ाई। तब देखिए कभी दोबारा जिंदगी में कोई कर सके ऐसी बेईमानी। हो क्या रहा है, सत्ता अपने अनुसार चलाने का प्रयास कर रही है, ये ठीक नहीं है। और देख लीजिए, अगर कल का निर्णय ये आता है कि जिनका डबलिंग है वो चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते, अगर वहां से इस चीज का होता है आदेश, तो जिन जिन के यहाँ डबलिंग है ये सारे निरस्त हो जाएंगे। बिल्कुल। तो क्या सरकार करेगी? निर्वाचन आयोग उसका संज्ञान लेगा या उनको भी कहेगा कि तुम जीतने के बाद हाईकोर्ट जाओ? बिल्कुल, फिर एक बड़ी विडंबना वाली स्थिति भी बन जाएगी। बिल्कुल, शांति प्रसाद भट्ट जी, समय कम है। कांग्रेस, शांति प्रसाद भट्ट जी कांग्रेस जी, कम शब्दों में जी। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तराखंड में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और इस जब लोकतंत्र की हत्या हो रही हो तब प्रतिपक्ष मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता। हमारे सारे नेता आदरणीय हरीश रावत जी, यशपाल आर्य जी, करण मेहरा जी, प्रीतम सिंह जी, गणेश गोदियाल जी, हमारी सारी लीडरशिप इस मामले पर मुखर है। हम पहले दिन से निर्वाचन आयोग को चेताते रहे हैं, उनको सलाह देते रहे, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। वो भारतीय जनता पार्टी के तोते के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए हमको शंका है वो इस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। जी जी, चलिए विनोद तिवारी जी 30 सेकंड में फाइनल कमेंट जी। जी, मेरा तो बस इतना मानना है कि इस तरह की जो त्रुटियां हैं इनको ऊपर से ही विधायिका से ही खत्म कीजिए। ये वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम होना तो बिल्कुल गलत बात है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, पद पे हैं, इन लोग को तो बिल्कुल डिबार कर देना चाहिए। तमाम सारे लोग ऐसे हैं जो उत्तराखंड से बेनिफिट उठाने के लिए वहां वोटर लिस्ट में घुस जाते हैं, फिर वहां से दिल्ली जॉब में आते हैं तो यहाँ के बेनिफिट्स अलग। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसका खत्म किया जाना तो बहुत ही जरूरी है। निश्चित तौर पे हम लोग इसको बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र वाल्मीकि जी, शांति प्रसाद भट्ट जी कांग्रेस, और यूकेडी वाले विनोद तिवारी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुरुक्षेत्र में आज की चर्चा थी कि क्या पंचायत चुनाव में जो स्थिति बनी हुई है वो स्थिति सुधरेगी कैसे। हाईकोर्ट बार बार मामले चले जा रहे हैं, हाईकोर्ट में लगातार पिटीशन लगाई जा रही है, हाईकोर्ट उस पर जो अपनी बात है उसको कह रहा है, लेकिन सवाल विपक्ष ये उठा रहा है कि क्या निर्वाचन आयोग जो कुछ कर रहा है वो ठीक कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि निर्वाचन आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, पंचायती राज एक्ट यानी कि संविधान के तहत जो काम होने चाहिए थे उसका उल्लंघन पूरी तरीके से किया जा रहा है और मनमाने तरीके से पंचायत चुनाव को करवाया जा रहा है। वजह यही है कि 2-3 मामले लगातार हाईकोर्ट चले गए हैं। ऐसे में 24 तारीख को वोटिंग है पहले फेज की, 28 तारीख को वोटिंग है दूसरे फेज की, लेकिन आज तक भी स्थितियां बहुत सारी स्पष्ट नहीं हो पाई हैं, क्लियर नहीं हो पाई है। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।